सुबह की पहली किरण नींद से जगाती, अपने होने का एहसास कराती, अंगड़ाइयों के भंवर में भीनी भीनी खुशबू छोड़ जाती सुबह की पहली किरण। जी हाँ। अंधेरी रात के सारे सपने खुद बेसमाए फिर से नई राह दिखाती सुबह की पहली किरण। और सूरज की इसी पहली किरण के साथ हम लेकर आए हैं अपना खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कौशिक। और मैं हूं आपकी होस्ट सलोनी। आज के प्रोग्राम में है आपके लिए बहुत कुछ खास। आपको कराएंगे उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की सैर और दिखाएंगे वहां की सांस्कृतिक विरासतें। फिर उड़ीसा से निकालकर आपको लेकर चलेंगे भारत के उस इलाके में जहां पाया जाता है एक ऐसा जीव जो पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही आपको बताएंगे सेहत के राज। तो चलिए करते हैं आगाज आज की इस सुबह का अपने इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग इंडिया। इंडिया। दोस्तों, आज के शो में जानकारियों का ढेर सारा पिटारा है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे दक्षिणी मंदिर में जहां भगवान शिव और हरि दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। लेकिन सलोनी, आगे बढ़ने से पहले चूंकि खबरें देखना भी जरूरी है, बहुत बिल्कुल। अहम अहम खबरें हैं। हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। गाड़ी वालों को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल की कीमतों में ₹1.82 का इजाफा। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से हुई लागू। आरटीआई के दायरे से बाहर होंगे राजनीतिक दल। अध्यादेश लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सीआईसी ने दिए थे पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने के आदेश। इशत जहां एनकाउंटर केस में बढ़ सकती नरेंद्र मोदी की मुश्किलें। एनकाउंटर से पहले मोदी को दी गई थी सूचना। 4 जुलाई को चार्जशीट दायर कर सकती है सीबीआई। रेल टिकट बुकिंग के लिए अब लाइन में लगने का झंझट खत्म। एसएमएस से बुक होगा रेल टिकट। रेल मंत्री ने किया नई सेवा का शुभारंभ। 1 जुलाई से लागू होगी नई सेवा। सोने के दाम में भारी गिरावट। 25,000 के करीब पहुंची पीली धातु। पिछले 45 सालों में जून तिमाही सबसे खराब। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत के दक्षिण में स्थित एक ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की जिसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में बने लिंगराज मंदिर की। यह मंदिर तीनों लोकों के स्वामी त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है, जिसके कुछ हिस्से 1400 सालों से भी ज्यादा प्राचीन है। वैसे तो भुवनेश्वर का जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उसका अर्थ ही है देवताओं के रहने का स्थान। और यहाँ मौजूद प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इन 500 धार्मिक स्थलों में से एक ये लिंगराज मंदिर भी है, जिसके निकट ही मौजूद है बिंदु सागर सरोवर। कहा जाता है कि इस सरोवर में भारत के हर झरने और तालाब का जल एकत्रित है। बिंदु सागर सरोवर के अलावा भी यहाँ ऐसी कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं जिनका इतिहास काफी पुराना है। चलिए आपको सुबह सुबह सैर कराने ले चलते हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लिंगराज मंदिर भारत की उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ॐ त्र्यंबकं यजामहे। ये शहर के प्राचीन मंदिरों में से एक है। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। हालांकि भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 1104 में बना, पर इसके कुछ हिस्से 1400 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने तब करवाया था जब उन्होंने अपनी राजधानी जयपुर से भुवनेश्वर लाने का फैसला किया था। इस मंदिर का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इस मंदिर के 4 हिस्से हैं। मुख्य मंदिर के अलावा यज्ञशाला, भोग मंडप और नाट्यशाला। वैसे तो यह मंदिर शिव का है, लेकिन इसमें शालिग्राम के रूप में विष्णु भी मौजूद हैं। वास्तुकला की दृष्टि से लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर और कोणार्क एक साथ देखे जा सकते हैं। सबाला के लिंग का ऊपर में राजा होने से नाम होता है लिंगराज होता है। भूमि से अपना से प्रकट होता है। इसको कोई राजा ने मंदिर ये भगवान को बनाया नहीं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये आते नहीं, इसीलिए ये स्वयंभू है। इसलिए ये शहर का नाम होते भुवनेश्वर होता है और भगवान का नाम होते भुवनेश्वर महादेव जी होता है। लिंगराज मंदिर का प्रांगण 180 फीट है और कलश की ऊंचाई 40 मीटर है। मंदिर में रखी हुई मूर्ति 8 फीट ऊंची है और ये जिस शिला पर स्थापित है वो जगह भी धरती से 8 फीट ऊंचाई पर है। मंदिर प्रांगण में भी 8 देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके एक ओर त्रिशूल तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र है। मुख्य मंदिर में शिव के अलावा विष्णु भी शालिग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। मंदिर के पास बिंदु सागर सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि इसमें भारत के हर झरने और तालाब का पानी इकट्ठा किया गया है। इस स्थान को ब्रह्म पुराण में एकाम क्षेत्र कहा गया है। लिंगराज मंदिर एक विशाल मंदिर होने के साथ स्थापत्य शिल्प में अद्वितीय मंदिर है, क्योंकि ये आधा शिव और आधा विष्णु मंदिर माना जाता है। इसलिए इसमें बेलपत्र और तुलसी के साथ पूजा होती है। मंदिर परिसर के चारों ओर पत्थरों की ऊंची दीवार है। पहली बार देखने पर हर कोई इसकी भव्यता से दंग रह जाता है। कहा जाता है कि दक्षिण में एक समय ऐसा भी था कि वहां सिर्फ महाकाल यानी शिव का पूजन किया जाता था। विष्णु भक्तों को जबरन शिव भक्त बनाया जाता था। बिल्कुल, और उसी में बना ये लिंगराज मंदिर जिसमें शिव और हरि यानी कि भगवान विष्णु
एक साथ एक ही पिंडी में विद्यमान हैं। लिंगराज मंदिर का शिवलिंग एक बड़े ग्रेनाइट पत्थर का बना है, जिसमें शिव और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में स्थित है। लेकिन दोस्तों, उड़ीसा सिर्फ अपने प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए ही मशहूर नहीं, यहाँ की लोक कलाएं भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया में अपना ये लोक कला और लोक कलाएं लोहा भी मनवा चुकी हैं। उड़ीसा का एक लोक नृत्य छाऊ यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। बिल्कुल, छाऊ डांस सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं, वैसे तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में किया जाता है, लेकिन उड़ीसा में किए जाने वाले मयूरभंज छाऊ की अपनी ही एक अलग पहचान है। आम जनमानस में लोकप्रिय होती भारतीय लोक कला अब भारतीय सिनेमा पर भी अपनी छाप छोड़ने लगी है। फिल्म बर्फी में दिखाए गए छाऊ नृत्य के कुछ अंश भारत के पूर्वी इलाके को स्टेब्लिश करने के लिए काफी थे। निशब्द, सधे हुए स्टेप्स और बेहद प्रभावशाली डांस मूवमेंट का मिक्सचर है भारतीय दक्षिणी पूर्वी इलाके का ये लोक नृत्य छाऊ। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर मंडली की पहचान है छाऊ नृत्य, जो भारत की बेहद प्रभावशाली युद्ध शैली को दर्शाते हैं। छाऊ नृत्य का नाम हिंदी भाषा के शब्द छावनी से आया है। छावनी में सिपाहियों द्वारा किए जाने वाले अभ्यास के दृश्यों से ही बना है छाऊ नृत्य। दरअसल झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में किया जाता है ये लोक नृत्य। छाऊ 3 प्रकार से किया जाता है: मयूरभंज छाऊ, सराय केला छाऊ और पुरुलिया छाऊ, जो मुंडा, महतो, कालिंदी, पत्तनिक, डोगरा, आचार्य भोल, कर और साहू जनजाति के लोग करते हैं। और इस नृत्य के दौरान बजने वाले संगीत को कहते हैं मुखिस, कालिंदिस, ढांडस। पुरुलिया और सरायकेला छाऊ पश्चिम बंगाल और झारखंड में किया जाता है। इस तरह के नृत्य के दौरान सभी कलाकार मुख पर बड़ा सा मुखौटा पहने अलग अलग पात्रों के रूप में डांस करते हैं। जबकि उड़ीसा में किए जाने वाला मयूरभंज छाऊ मार्शल आर्ट के सभी चरणों को दर्शाता है। हाथों में तलवार और ढाल लिए सिर्फ संगीत पर लयबद्ध तरीकों से कठिन नृत्य करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। इसके पीछे छुपी है वर्षों की मेहनत। अब जरा पुरुलिया छाऊ के ये दृश्य देखिए। बैठे बैठे हवा में उल्टी छलांगे लगाना, वो भी एक साथ इतने लयबद्ध तरीके से। वाकई ये कोई बच्चों का खेल नहीं। उड़ीसा राज्य सरकार ने 1960 में इसकी खासियत को देखते हुए एक छाऊ नृत्य केंद्र स्थापित किया था। तब से हर साल कोणार्क नाटक एकेडमी की ओर से छाऊ नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। शायद ये इन कलाकारों की अथक मेहनत ही थी जिसकी वजह से आज यूनेस्को ने इसे मानवता की सांस्कृतिक विरासत की फहरिस्त में शुमार किया है। यानी भारतीय आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला ये लोक नृत्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा चुका है। देखने में ही ये लोक नृत्य इतना कलरफुल, इतना रंगीन है कि ये हमारी भारतीय रंगीन संस्कृति को खूबहू दर्शाता है। बिल्कुल।
और अब बारी प्रकृति के एक नायाब और अनूठे प्राणी से मिलने की। बिल्कुल, काले लंगूर, भूरे लंगूर और मटमैले लंगूर। आपने कई तरह के लंगूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुनहरे यानी कि गोल्डन लंगूर देखे हैं? और अगर नहीं देखे तो आज हम आपको मिलवाएंगे असम की ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पाए जाने वाले सुनहरे लंगूरों से, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है उमानंदा टापू, जिस पर सुनहरे लंगूर बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें देखने के लिए देश विदेश से कई सैलानी हर साल आते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए आपको मिलवाते हैं भारत में पाए जाने वाले गोल्डन लंगूरों से। काले लंगूर, भूरे लंगूर, पेड़ पर उछल कूद करते मनचले लंगूर। अगर आप भारतीय हैं तो कई तरह के लंगूर आपने जरूर देखे होंगे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लंबी छलांगे लगाते, आपस में शरारतें करते और कुछ नहीं तो एक दूसरे के बालों से खेलते हुए लंगूर हमेशा झुंड बनाकर रहते हैं। अब ये देखिए, सुनहरे बाल और बेहद लंबी पूंछ वाला गीज गोल्डन लंगूर, या फिर यूं कहें कि सुनहरा लंगूर। गोल्डन लंगूर भारत के पूर्वी इलाकों के अलावा भारतीय सीमा से सटी भूटान की काली पहाड़ियों में पाया जाता है। काले बालों वाला या मटमैले फर वाला लंगूर भारत के हर इलाके में देखा जा सकता है, लेकिन गोल्डन लंगूर असम राज्य के पश्चिमी इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी के तटों पर ही देखा जाता है। वेस्टर्न असम के गुवाहाटी में कलकल बहती है ब्रह्मपुत्र नदी और इस नदी के बीचों बीच बसा है उमानंदा आइलैंड, जहां एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण तो कई यात्री यहां आते ही हैं, पर विदेशी सैलानी यहाँ खिंचे चले आते हैं गोल्डन लंगूरों की एक झलक पाने के लिए। सुनहरे बाल और भयंकर काला चेहरा, लेकिन इसकी असल खासियत है ये लंबी सुनहरी पूंछ, जो लगभग 50 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। दरअसल लंबी पूंछ उछलते या छलांग लगाते वक्त बैलेंस करने में मदद करती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगानी हो या फिर पेड़ से दीवार पर उछलना हो, हवा में ये पूंछ इनके शरीर को सीधा रखने में मदद करती है। सुनहरे लंगूरों को अक्सर लंबी छलांगे भरते देखा जाता है। पेट भरना हो तो फल इनका पसंदीदा भोजन है, पर इसके अलावा ये फूल, सीड्स और छोटे बग्स खाते हुए भी देखे जाते हैं। दोपहर में जब धूप बढ़ने लगती है तो ये जंगल में घने पेड़ों के अंदरूनी हिस्सों में छिप जाते हैं। स्वभाव से ये लंगूर थोड़े शर्मीले होते हैं और तो और ये जमीन पर आने से भी कतराते हैं, इसलिए पत्तों पर गिरी ओस और गीली पत्तों से पानी की कमी पूरी करते हैं। पहाड़ी इलाकों में सुनहरे लंगूरों को काफी आस्था से देखा जाता है, इसलिए उमानंदा मंदिर में आए कई दर्शनार्थी इन्हें काफी कुछ खिलाते पिलाते नजर आते हैं। सुनहरे लंगूर छोटे छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए एक झुंड में 8 से 10 सदस्य ही दिखाई देते हैं। इनके बहुत बड़े समूह में भी 25 से ज्यादा लंगूर नहीं होते। वैसे लंगूर की ये प्रजाति एक नई प्रजाति की फहरिस्त में शुमार है, क्योंकि इसे सबसे पहले 1839 में और उसके बाद 1907 और 1940 में देखा गया, पर इसकी अधिक जानकारी 1953 में एडवर्ड प्रीवर्ड गी ने उपलब्ध कराई। इसी वजह से इन्हें गीज गोल्डन लंगूर भी कहते हैं। लेकिन ये नई प्रजाति भी आज इंडेंजर स्पेसीज की लिस्ट में शुमार है, यानी कि हाई रिस्क जोन में शुमार वन्य जीवों में से एक हैं भारत के ये सुनहरे लंगूर।
इसलिए असम के चिड़ियाघरों में इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग भी कराई जाती है ताकि आने वाले वक्त में भी पर्यटक और स्थानीय लोग गोल्डन लंगूर के नजारे लेते रहें। तो ये थे गोल्डन लंगूर जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे सेहत के बड़े बड़े राज। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।